बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एफएससी पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एसी सर्किट की और हमने देखा था एसी थ्रू अ रजिस्टर। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास सही है, हम इसमें ये देखेंगे हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके थ्रू जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस तरीके से पास आउट होता है। तो देखते हैं, वो कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो थ्रू अ रजिस्टर, यानी कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, वो जब रजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट हाउ इट कैन फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। सही है, लेकिन हमारे पास ये कैपेसिटर के थ्रू भी पास करता है, फ्लो करता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये किस तरीके से पास आउट करता है। कैपेसिटर जो होते हैं हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इस्तेमाल होता है, चाहे वो पंखे हो गए, चाहे वो मतलब एसी हो गए, जो कुछ भी हो गए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गए, उनके अंदर कैपेसिटर मौजूद आता है। तो हम उसमें आज में ये देखेंगे, आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये किस तरीके से वर्कआउट करता है और ये इसके ज़रिए ना किस तरीके से जो एसी करंट है वो फ्लो करता है। फिर वो बात करते हैं फिगर ए की। अगर उसमें देखें कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया, उसमें एक हमारे पास बल्ब है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये देखिए, ये एक हमारे पास बल्ब है और ये हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट की है और ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। सही हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो करंट है जब फ्लो करता है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। जब वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है। सही हो गया, ये देखेंगे हम। तो फिगर हमने देख ली कि उसमें हमारे पास क्या है, एक बल्ब है और क्या है हमारे पास इसमें वोल्टेज सोर्स है, सही है, थ्रू आ स्विच, जिसके ज़रिए ना वो कनेक्टेड है उस बल्ब के साथ। जब हमारे पास जो स्विच होता है वो क्लोज्ड होता है, सही है, और जो बल्ब होता है वो लाइट अप हो जाता है। फिगर में हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या शो करवा रहा होता है कि हमारे पास बल्ब जो है वो लाइट अप क्यों हो जाता है, ग्लो क्यों करने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो करंट होता है फ्लो कर रहा होता है उस कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, जब जैसे ये जो करंट है ये यहाँ से पास आउट होता है तो हमारे पास ये जो है बल्ब ये ग्लो करना शुरू हो जाता है। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। यही तो हम बात कर रहे थे एसी करंट की, कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है जब वो पास होता है किसी भी कैपेसिटर के थ्रू तो फ्लो करता है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट वो होता है बल्ब होता है वो ग्लो अप करने लगता है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एसी है वो पास हो कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू अ कैपेसिटर। लेकिन हमारे पास जो डीसी होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, वो कैपेसिटर के थ्रू नहीं करता फ्लो। सही है। अब ये देख लेते हैं हमारे पास वो क्यों नहीं करता, ऐसा क्या है कि उसमें वो मुसलसल हमारे पास फ्लो नहीं कर सकता। प्रीवियस जो हमारे पास स्लाइड है उसमें देख लेते हैं डायग्राम वही वाले। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो रहा है, एक वोल्टेज सोर्स है और हमारे पास बल्ब है और कैपेसिटर है। अब करंट जो है वो कौन सा है हमारे पास, इस केस में हमारे पास डीसी करंट है। सही हो गया। अब डीसी करंट जो है जैसे ही ये पास आउट होता है तो हमारे पास जो बल्ब है वो थोड़ा सा लाइट अप होता है, मतलब ऐसे ना बहुत कम टाइम के अंदर, लेकिन मुसलसल वो नहीं होता। मुसलसल क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सेपरेटेड है इंसुलेटिंग मीडियम के साथ। ठीक है, ये जो सी है हमारे पास डायग्राम में शो हो रहा है, इस ये सेपरेटेड है इंसुलेटिंग मीडियम से, जिसकी वजह से जो करंट है, जो डीसी करंट है, वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता होता है इसके साथ। सही है। लेकिन हमारे पास जो एसी करंट है वो फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ये तो हमारे पास जो डीसी करंट है, ये जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, और एसी करंट जो होता है ना उसकी मल्टीपल डायरेक्शन होती है, मतलब वो कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता रहता है। ऐसे ही हो गया। ये तो हमने देख लिया कि कैपेसिटर में जब एसी करंट हो तो क्या होता है और डीसी करंट जब फ्लो करता है तो क्या होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन अ सर्किट एज द प्लेट्स आर बीइंग कंटिन्यूसली चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड चार्ज द अदर वे राउंड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया गया है, स्लाइड्स में भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास ये जो प्लेट्स हैं इसकी कैपेसिटर की, ये कंटिन्यूसली चार्ज भी होती रहती हैं और डिस्चार्ज भी होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास जो करंट होता है वो फ्लो करता रहता है मुसलसल। हम
हम ये वाली डायग्राम देखें, जहाँ पे ये जो हमारे पास है वोल्टेज है और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है, एक हमारे पास क्यू है और दूसरा नेगेटिव क्यू है, एक प्लस क्यू है। उसमें क्या हो रहा है, जो प्लस वाला क्यू है उसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वोल्टेज जो है उससे फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास क्यू चार्जेस इस प्लेट पे इंक्रीज़ हो रहे हैं और नेगेटिव क्यू जो है इस पे प्लेट पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये ना नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इसमें नेगेटिव होंगे। लेकिन हमारे पास क्या होता है बाद में, ये जो हमारे पास क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे ये जो वोल्टेज अब प्रोवाइड कर रही थी, जहाँ पे जो वो है कम हो जाएगा सी, और यहाँ पे सारे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ से मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो करंट जो है अब कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो करना लग जाएगा, अब करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। सही हो गया। इस तरीके से जो हमारे पास वो है करंट है एसी सोर्स का, वो मुसलसल कंटिन्यूसली फ़्लो करता रहता है। सही हो गया। अब बात करते हैं जो हमारे पास रिलेशन है क्यू का, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस क्यू ऑन अ कैपेसिटर एंड द वोल्टेज वी क्रॉस इट्स प्लेट्स इज क्यू, वो देख लेते हैं। हमारे पास क्यू होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब हमारे पास है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और q हमारे पास होता है q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही हो गया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमारे पास q क्या बन गया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो c है और v नॉट है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास q है ये भी वेरी करता रहता है। सही है। इन द सेम वे एज अप्लाइड वोल्टेज, जैसे ही मतलब वोल्टेज वेरी करेगी उसी के साथ हमारे पास जो q है वो भी वेरी करता रहेगा। ठीक हो गया। अब वो बात करते हैं फिर q एंड v आर इन फेज। ये जो q और v है ये हमारे पास इन फेज है। सही हो गया। जहाँ पे अब डायग्राम हमें दी हुई है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास ये जो है आई होता है इज इक्वल टू क्यू ओवर टी के बराबर। सही हो गया। अब हम इन सारों के देखेंगे, आई का, क्यू का और टाइम के साथ साथ ना इनका ये आपस में किस तरीके से इन फेज होते हैं। सही है। वो कहते हैं द स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ रिप्रेजेंट द करंट। अब हमारे पास ये जो स्लोप है क्यू और टी की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती है करंट को। सही है। द वोल्टेज एंड चार्ज कर्व्स आर ड्रॉन इन फिगर बी। फिगर बी, हमारे पास एक फिगर है यहाँ देखिए, जहाँ पे बी, ये जो फिगर बी है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें हमारे पास ये जो स्लोप है कर्व्स है वो दिखाई गई है, और यहाँ पे क्यू और जो टी का ग्राफ है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही हो गया। अब हमारे पास वोल्टेज और चार्जेस हैं इस डायग्राम में। ये हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास क्यू की है और ये हमारे पास करंट की है। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से इन फेज़ हैं आपस में ये देख लेते हैं, और इनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो कौन सा है। ठीक हो गया। अब इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। जैसे ये डायग्राम हमें समझ आएगी तो हमें सारा समझ आ जाएगा ओवरऑल। यहाँ पे अब पॉइंट ओ पे देखें। पॉइंट ओ पे हमारे पास जो क्यू है, क्यू की वेव फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज़ीरो है। सही है। और हमारे पास यहाँ पे फिर क्या होता है, ये जो स्लोप है ये यहाँ से लेकर मैक्सिमम है। सो यहाँ पे आई जो है, आई भी मैक्सिमम हो गया यहाँ पे आई, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है पॉइंट ए पे। सही है। जहाँ पे ये मैक्सिमम है, लेकिन जो हमारे पास जो ये क्यू है ये इस टाइम ज़ीरो है। सही हो गया। अब वो बात करते हैं फ्रॉम ओ टू ए। अगर देखें ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। तो देखिए तो हमारे पास क्या होता है, जब ओ से ए तक हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास क्यू की स्लोप है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये देखें ये हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जहाँ पे यहाँ तो पर तो मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और डिक्रीज़ होते होते ये ज़ीरो पे आपके पहुँच जाती है इस पॉइंट पे। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या बन जाती है, हमारे पास ज़ीरो बन जाती है। सही हो गया। अब वो बात करते हैं कि अगर हम ए से देखें बी तक। सही है। ए से बी तक, ए से बी जो स्लोप है उसको में देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये जो स्लोप है ये इसमें कर्व जो प्रेजेंट हो रही है ये नेगेटिव है। ठीक है। और हमारे पास
जहाँ पे जो करंट है, सही है, करंट कौन सा है, ये हमारे पास करंट है, ये वाली ये जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास करंट की है। जहाँ पे जो हमारे पास आई है, ठीक है, ये पॉइंट एन से लेकर आर तक ये अब डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया एन से लेकर आर तक, सही है। अब फिर देख लेते हैं हमारे पास ये जो कर्व है पी एन आर एस टी, ठीक है, पी एन आर एस टी, जहाँ तक इसकी अगर बात करें हम, सही है, तो हमारे पास ये क्या देती है, वेरिएशन ऑफ करंट देती है। इसमें हमारे पास जो करंट है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ और होता है, यहाँ से फिर ज़ीरो बन जाता है, ज़ीरो से फिर नेगेटिव, नेगेटिव से फिर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे करंट जो है वेरी कर रहा होता है, सही है। अब हमारे पास जो फेज़ है वो देख लें कि हमारे पास फेज़ कौन से स्टेज पे कौन से हैं, कौन से पॉइंट पे कौन सा फेज़ है। अगर हम बात करें पॉइंट ए पे, पॉइंट ए ओ पे सॉरी, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो फेज़ है ज़ीरो है, सही है। और हमारे पास इस तरीके से जब ये ऊपर जाता है अपर, यानी कि तब हमारे पास क्या बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। और मैक्सिमम किस हद तक बन जाता है, मैक्सिमम हमारे पास बनता है पाई/2, पाई/2। अब ये हमारे पास किस तरीके से आया ये देख लेते हैं। ये जो ओवरऑल है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास पूरा का पूरा 2 पाई है, ठीक है। ये पूरा एक ऐसे सर्कल बनता है ना, तो हमारे सर्कल में 2 पाई चार्जेस 2 पाई होते हैं, ठीक है, फेस जो एंगल होता है हमारे पास, सही है। यहाँ पे हमारे पास 2 पाई हो गया और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो गया, 3 3 पाई/2 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 पाई होगा और यहाँ पे फिर उसका जो हाफ होगा वो हमारे पास पाई/2 होगा, सही है। अब हमारे पास ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम तक जो फेज़ है हमारे पास वो कितना बनता है, वो पाई/2 बनता है, सही है। सो मैंने यही बात की है कि हमारे पास जो 8 अपर होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, वो पाई/2 होगा यहाँ पे, सही हो गया। अब हम नेक्स्ट अगर देख लें कि फेज़ हमारे पास जो वोल्टेज है उसका देख लें, ज़ीरो होगा वोल्टेज हमारे पास, ये है, ठीक है, ये वोल्टेज है। और वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास ओ पे क्या है, ज़ीरो है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो करंट है, ये करंट है, ठीक है, करंट हमारे पास इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज हमारे पास इस पॉइंट पे आके ज़ीरो है, ठीक हो गया। अब इनका अगर फेज़ देखें वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है पाई/2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होता है पाई/2। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनके दरमियान फेज़ है वो कौन सा होगा, पाई/2 हो गया, सही है। अब ये जो सारा हमने देखा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि जो हमारे पास करंट है वो लीडिंग है, किसका, बाय द अप्लाइड वोल्टेज, कहाँ तक, पाई/2 से। जहाँ पे करंट जो है आगे है, लीडिंग वाला कौन सा होता है, जो आगे हो, तो ये हमारे पास पाई/2 है और ये हमारे पास ज़ीरो है। तो हमारे पास कितना हो गया, लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है, करंट ज़्यादा है, तो हमारे पास लीड करने वाला यहाँ पे करंट हो गया, सी। और कितना है, पाई/2 के हिसाब से। सो इनका जो फेज़ होगा ये भी हमारे पास पाई/2 होगा। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट जो ए है और पॉइंट एन है, सही है, पॉइंट ए और पॉइंट एन, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट एन इसको देख लेते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास ये जो है फेज़ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, यहाँ फिर हमारे पास क्या होगा, पाई/2। अब ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास होता है पाई, ठीक है। और उस पाई का हाफ हमारे पास कितना बनता है, पाई/2 बनता है। तो हमारे पास यहाँ भी जो वोल्टेज होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज 8 वो क्या होगी, पाई/2। लेकिन हमारे पास जो फेज़ ऑफ करंट होगा एन पे, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पाई होगा इस पॉइंट पे आके, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई/2 है, यानी कि हाफ है, तो ये उसका हाफ हुआ। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास पाई हो गया, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन अगर देखें कि जो हमारे पास करंट है वो फिर से लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई/2 के हिसाब से, वो किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास एन पे जो वो है करंट है वो हमारे पास पाई/2 है, लेकिन जहाँ पाई है सॉरी, और लेकिन हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास क्या है इस पॉइंट पे,
वो हमारे पास है पाई/2। तो हमारे पास बड़ा कौन सा है, पाई/2 बड़ा होता है जहाँ पाई बड़ा होता है, पाई बड़ा होता है, सो जो बड़ा होता है वो लीड कर रहा होता है, यानी कि करंट जहाँ पे वोल्टेज को वो कर रहा है, लीड कर रहा है। सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात कर लें, अगर सिमिलरली अब ये जो फेजेस हैं इनको कंपैरिजन कर लें, यानी कि जो हमारे पास उनके पेयर बना लें, बी और आर को पेयर बना लें, ठीक है, बी और आर। सही है। इस तरह से फिर हम सी और एस का पेयर बना लें, सी और एस इन दोनों का, और फिर हमारे पास डी और टी इन दोनों का पेयर बना लें। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी हमने ये देखा होगा, देखा है कि हमारे पास जो इन सब पॉइंट्स पे जो करंट है वो लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, पाई/2 के हिसाब से। यहाँ में से इनमें से कोई एक पॉइंट उठा के देख लेते हैं और उसको ना हम समझ लेते हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास अगर करंट की बात करें, यहाँ पे हमारे पास है पाई/2 और यहाँ पे हमारे पास पाई है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 3 पाई/2। सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 पाई। सही है। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे हमारे पास कौन सा, आर पे कौन सा है, हमारे पास है 3 पाई/2। लेकिन अब हम देख लें कि हमारे पास ये जो है वोल्टेज है, वोल्टेज इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज जहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास पाई/2 और यहाँ पे पाई। सही है। अब इनमें से पाई बड़ा है या 3 पाई/2 बड़ा है, यहाँ पे 3 पाई/2 बड़ा है। सो हमारे पास इस पॉइंट पे आके आर और बी के कंपैरिजन पे भी करंट जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम इसे सिमिलरली एस और सी का पेयर जो है और डी और टी का पेयर है, इसमें भी जो करंट है वो लीड कर रहा होता है, वो यानी कि आगे होता है उसके। सो लीड करने वाला जो होता है वो करंट है यहाँ पे, और लैगिंग जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास वोल्टेज है, और कितना है, पाई/2 के हिसाब से लीड कर रहा है। सही है। अब ये हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये जितना भी मटेरियल है ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है हमने डायग्राम में। ओके हो गया। अब हमारे पास आता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, इसकी बात कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो करंट है सी वो फ्लो कर रहा होता है कैपेसिटर के थ्रू, तो उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जो कि कैपेसिटर की अपोजिशन होती है, वो उसको अपोज कर रही होती है फ्लो करने में, तो वो हमारे पास कहलाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं एक्स सी के साथ, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x0 = V/m/I/R/m। यहाँ पे VRMS ये जो हमारे पास है, ये वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, और हमारे पास ये जो IRMS है ये वैल्यू किस चीज़ की है, करंट की है, जब वो कैपेसिटर के थ्रू पास आउट हो रहा होता है। और हमारे पास जो रिएक्टेंस है उसका यूनिट कौन सा होता है, उसका यूनिट हमारे पास ओम होता है। और ये हमारे पास जो XC है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे और कैपेसिटेंसी पे। ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया होता है C के साथ, और ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये हमारे पास है XC = I/ओमेगा C से। अब ओमेगा की हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, वो हमारे पास होती है 2πf। सही है। तो वही वैल्यू पुट करेंगे, XC = I/2πfc से। ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। ठीक है। आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त।